बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है और इस बात से दोनों ही पार्टियों के नेता इनकार कर रहे हैं। लेकिन जरा इन घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह था और इसके लिए एक डिनर पार्टी रखी गई, लेकिन इसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन नीतीश कुमार वहां भी नहीं पहुंचे। जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के नेता जब बिहार में थे, इस दौरान भी नीतीश कुमार इन नेताओं से मुलाकात करने नहीं गए। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बार तो नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से नहीं मिलने के पीछे कोरोना का बहाना बना लिया, लेकिन गठबंधन में पड़ी दरार साफ दिखाई दे रही है। जातीय जनगणना हो या एनआरसी हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से हटकर अपना अलग स्टैंड लिया। इसके लिए वो आरजेडी के कई बार साथ भी चले गए। जेडीयू के ही एक नेता हैं आरसीपी सिंह। उनकी बीजेपी से नजदीकियां इतनी बढ़ गई है कि वो जेडीयू को खटकने लगे हैं। उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। वहीं जेडीयू के ही उपेंद्र कुशवाहा हैं। आए दिन ये बीजेपी नेताओं को कोसते रहते हैं। खैर, बीजेपी भी इस बात को समझ गई है। बीजेपी यहां सत्ता में तो है, लेकिन नीतीश कुमार के दम पर। ऐसे में पार्टी भी अब इस जुगत में लगी है कि वो बिहार में अपने दम पर सरकार कैसे बनाए। बीजेपी ने बिहार में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि 10 साल बाद बीजेपी ने पटना में कोई बड़ा कार्यक्रम किया है। अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी बिहार में अपने आधार को और मजबूत करने की कोशिश में है। बिहार में बीजेपी कई बार सत्ता में रह चुकी है और अभी सत्ता में है भी, लेकिन ना तो अपने दम पर यह सरकार बना पाई है और ना ही कोई अपना मुख्यमंत्री दे पाई है। इस बार भी अधिक सीट जीतने के बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम का पद ऑफर किया। वर्तमान में बीजेपी के पास 77 और जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। जेडीयू को सीएम का पद देने के बाद भी दोनों पार्टियों में तकरार जारी है। ऐसा लगता है कि सत्ता मजबूरी है और इस मजबूरी की वजह से दोनों ही पार्टियां साथ हैं, क्योंकि गठबंधन टूटने का मतलब है बिहार की सत्ता गंवाना। लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों की नजर अब आने वाले 3 साल बाद 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। 3 साल का वक्त है और 3 साल में बीजेपी की कोशिश है कि वो खुद को इतना मजबूत कर ले कि सरकार बनाने के लिए उसे जेडीयू के भरोसे ना रहना पड़े। हाल ही में बीजेपी ने बिहार की 200 सीटों पर प्रवास कार्यक्रम चलाया, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात करते नजर आए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि इन सीटों पर बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाहती है और इन 200 सीटों में से 43 सीटें ऐसी हैं जहां से जेडीयू के विधायक हैं। यानी बीजेपी अब अपना आधार मजबूत कर रही है और इसमें जुटी हुई है। इसके साथ ही पटना में कार्यक्रम कर बीजेपी ने इस बात के राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की है कि बीजेपी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने का इरादा कर रही है, इरादा बना रही है या अपने दम पर आगे चुनाव लड़ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।